हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारी बहुपद की क्लास चल रही थी। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्या मैं शानदार तरीके से पढ़ा के 11 वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन 11 वीडियो का वास्तविक संख्या जो मैं पढ़ाया का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहां से जाके उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारी बहुपद यानी अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। इसमें मैं 5 वीडियो कर चुका हूं। आज हमारी छठी क्लास है, ठीक है। अगर बहुपद के भी आप पिछले 5 क्लास नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप यहां से जाके सब वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं पिछले क्लास में आपको क्या सिखाया था? कैसे भाग दिया जाता है, किसी भी बहुपद में भाग देना सिखाया था। आज मैं 1-2 एग्जांपल करके फिर एक्सरसाइज करने वाला हूं। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, तो आप ये प्रश्न देख रहे होंगे, ये आपके एनसीईआरटी बहुपद चैप्टर के उदाहरण नंबर ये आपका 9 है। उदाहरण नंबर 8 तक हम लोग कर चुके हैं। ये आपका उदाहरण नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 9 है। ये प्रश्न क्या दिया हुआ है गाइस? मैं आपको ये एक बात बता दूं, ये प्रश्न एक बार 2012 बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछे गए थे। जी हाँ, 3 नंबर में यह प्रश्न पूछा गया था। अब मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न बहुत कम यानी ना के बराबर पूछा जाता है। पिछले 4 वीडियो में बहुपद में किया था शून्यक निकालना और द्विघात बहुपद ज्ञात करना और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में यही प्रश्न आपके बहुपद चैप्टर से बनते हैं। एक त्रिघात बहुपद से में भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। इसमें मैं एक और टाइप का क्वेश्चन है भाग दे के शून्य निकालना, मैं इस वीडियो में वो सीखने वाला हूं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ये उदाहरण नंबर 6 है। आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या बोर्ड में हो सके या आपको प्रश्न दे दे। अब ये 3 नंबर तो रहा नहीं, अब 2 नंबर में ये प्रश्न आने वाला है नहीं। मैं भी अगर बहुपद से क्वेश्चन उठा ले तो ये 5 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप इसे कर लीजिए। मैं आपको शानदार तरीके से सिखा रहा हूं। चलिए, प्रश्न क्या है? 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके 2 शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात है। गाइस, आप क्या समझे? बहुपद पहचानिए कि कौन सा बहुपद है। यहां से लेके यहां तक देख लीजिए, सबसे ज्यादा पावर जो होगा वही बहुपद कहलाएगा। सबसे ज्यादा पावर किस पे? यानी x पे पावर 4 है, x पे पावर 3 है, x पे पावर 2 है, x पे पावर 1 है। यानी सबसे ज्यादा पावर कितना? 4 है। सबसे ज्यादा पावर 4 है ना, तो ये चरघाती बहुपद हो गया। अब बोलिए, 4x पे पावर 4 है, चरघाती बहुपद है, तो शून्य कितने होंगे? इसके शून्य कितने होंगे? 4 घाती बहुपद है यानी x पे पावर सबसे ज्यादा 4 है, तो शून्य कितना होगा? x का मान कितना होगा? तो x का मान भी 4 होगा। जितना पावर होता है उतना शून्य होता है, ठीक है। जितने घात होते हैं उतना ही उसका मान होता है x का, ठीक है। तो x पे पावर 4 है, इसका मतलब इस बहुपद के 4 शून्यक होंगे यानी x का मान 4 होगा, जिसमें आपको 2 शून्यक दे दिया। यहाँ ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है? इन प्रश्नों के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। सभी का मतलब सबसे ज्यादा पावर x पे 4, तो 4 का 4 शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके 2 शून्यक √2 और माइनस √2 दे दिया। √2 और माइनस √2 दे दिए, तो आपको 4 शून्यक निकालना है। 4 शून्यक में 2 शून्यक आपको दे दिया है, 2 शून्यक दे दिया है। एक शून्यक आपका √2 है, एक शून्यक आपका माइनस √2 है, तो 2 शून्यक आपको दे दिया, तो आपको कितने और शून्यक निकालने पड़ेंगे? 2 शून्यक और निकालने पड़ेंगे। तो मैं वो 2 शून्यक कैसे निकालूंगा अब मैं आपको सिखाता हूं। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे बनाएंगे? यहां पे लिखेगा, वो क्या बोलेगा? क्योंकि
दो शून्यक √2 और -√2 दिया है, क्योंकि प्रश्न में या चूंकि प्रश्न के अनुसार हम क्या बोलेंगे, क्योंकि दो शून्यक √2 और -√2 दिया हुआ है तो दो शून्यक और निकालना है। 4 शून्यक होगा तो दो शून्यक दिया है, दो शून्यक और निकालना है। तो हम लोग बोलेंगे इसलिए जब यहाँ पे आपका √2 -√2 हो गया तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, x -√2 इंटू x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब गाइस बोलिएगा, आप सभी परेशान मत होइएगा, मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा। अब ये कैसे मैं लिखा, अब बताइए x का वैल्यू कभी भी जब साथ में होता है तो x का मान कैसे निकालते हैं, जब किसी बहुपद का गुणनखंड करते हैं, ऐसा कि बहुपद 2x² + 3x + 5 ऐसा बहुपद रहे, इसका गुणनखंड कुछ भी हो, मान लीजिए कि इसका गुणनखंड ऐसा आया, x + 5 आया और x - 2 आया, ऐसा आया। आप मान लीजिए, मैं मानने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। हालांकि इसका आंसर ये नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर इनका गुणनखंड करेंगे तो इस रूप का आता है ना, मैं आपको शून्यक निकालने के लिए सिखा चुका हूं ना, इसका गुणनखंड आने पे इस रूप का आता है। तो यहां से मैं क्या किया था, पिछले क्लास में मैं आपको समझाया था, पिछले वीडियो में, कि अगर यहाँ पे बारी से x का मान निकालना है, यानी x + 5 = 0 कर देंगे, और प्लस में 5 है तो ये माइनस में होगा, और यहाँ पे x - 2 = 0 है, यानी x का मान जो है माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में। x का 2 मान आया, एक आया -5, एक आया -2। यानी इस बहुपद के दो शून्य, यानी एक -5 एक 2 है। कैसे 2 है, अगर इसको ये माइनस में 5 है तो इसका मतलब है कि x के साथ प्लस में होगा। ध्यान देने वाली बात यही है, यहाँ पे ये इसका मूल रूप इसका ये है, और यहीं से मैं इसका मान निकाला हूं, x का मान -5, x का मान -2 अलग अलग करके। अब अगर इसे बोला जाए कि x के साथ अगर -5 और 2 को अगर x के साथ लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे x के साथ लिखने के लिए माइनस में 5 है, यानी जरूरी प्लस में हो, x के साथ प्लस में होगा, इसीलिए माइनस में आ गया, तो x के साथ प्लस में हो गया, यानी x बराबर -5 है। देखिए ना, x + 5 = 0, तो x बराबर -5 आया, यानी अगर x के साथ होगा तो ये प्लस में x + 5 होगा, तब उसे जाके माइनस में हो गया होगा, और ये x - 2 है, ये उस साइड जाके ही प्लस हो गया। यानी कहने का मतलब है ये दो शून्य √2 और -√2 दिया हुआ है, अगर इसको शून्य इसका मूल रूप के तरह लिखा जाए, इस तरह से लिखा जाए, यानी √2 प्लस में है, अगर x के साथ लिखा होगा तो माइनस में लिखा होगा, और ये माइनस में √2 है, अगर माइनस में √2 है तो x के साथ लिखा होगा तो प्लस में लिखा होगा। क्यों, कैसे, तो मैं आपको यहां से बता रहा हूं, फिर से देखिएगा। अगर यहाँ पे आपको यहाँ से मान निकालिए ना, x - √2 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, √2, और यहाँ से निकालेगा तो x + √2 बराबर में 0, x बराबर में क्या आ जाएगा, -√2। देखिए तो वही ऊपर वाला आंसर आया कि नहीं, यानी ये √2 था, √2 आ गया, ये -√2 था, ये -√2 आ गया, यानी x के साथ जब किसी शून्य को जोड़ा जाता है, अगर प्लस में रहता है तो x के साथ माइनस में लिखते हैं, और जब माइनस में रहता है तो उसे x के साथ प्लस में लिखते हैं, तब इसका शून्य ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि अब आप इसे समझ गए हैं। तो चलिए, अब आपको मैं ढेर सारे फार्मूला आपको लिखा चुका हूं, इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक फार्मूला आप बोलिए मैं आपको करवा चुका हूं कि नहीं, चूंकि आप यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं एक फार्मूला करवाया था कि a + b और इंटू a - b, ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक बार जुड़ता है, यानी जो इसमें है वही इसमें है, a + b है, यहाँ a - b है, यानी यहाँ a, यहाँ b, बस यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, तो एक बार a का स्क्वायर होता है, एक बार b का स्क्वायर हो जाता है।
ये फॉर्मूला आप ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगने वाला है, यानी x यहाँ भी x, यहाँ पे √2, यहाँ पे भी √2, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, यानी एक बार घट रहा है एक बार जुट रहा है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार x का स्क्वायर होगा एक बार इसका स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर आप 0 दे सकते हैं, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 2 = 0 आ गया। ये आपका x स्क्वायर माइनस 2 आ गया। गाइस मैं इसको क्यों निकाला, अब मैं ये इस बहुपद को इससे भाग देने वाला हूं, और भाग देने पे जो भागफल आएगा फिर उसको विभक्त करके या उसको गुणनखंड करके मैं 2 शून्य निकालूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या बोलिएगा, इसे मान लीजिए क्या इसलिए बोलिएगा, इसलिए ऊपर वाले को आप px मान लीजिए, px इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और ये आपका क्या हो जाएगा gx हो जाएगा, क्योंकि gx से भाग दिया जाता है x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, 2 आ गया, यानी 2 शून्य से हम लोग जो है भाजक निकालें, और आपका भाज दिया हुआ है, भाजक शून्य से हमेशा भाजक निकाला जाता है, और आपको भाज हमेशा दिया जाता है, मतलब जो एक बड़ा वाला सा डिजिट है इसमें भाग देना है, भाग देके ही आप 2 शून्य निकाल सकते हैं। इसको मैं ये px होता है लिख दिया, और ये 2 शून्य से मैं आपको भाजक यानी gx निकाला, और इससे px में gx से भाग देना है, px में gx से भाग देना है। चलिए मैं अब भाग देके आपको सिखाता हूँ, ये तक फॉर्मूला मिटा देना। अब यहां से क्या करना है, अब आप देख लीजिए, भाग देना है। भाग देने के लिए x स्क्वायर माइनस 2 ना, x स्क्वायर माइनस 2 को भाग देना है किससे, 2x पे पावर 4, 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2, यही हो गया ना। मैं आपको सारा नंबर यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे प्लस 6x और माइनस 2। चलिए अब इसे भाग देना है दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, मैं जो भी भाग दूंगा भागफल को ऊपर लिख दूंगा। चलिए यहाँ पे मैं भागफल को ऊपर में लिख दूंगा। चलिए अब देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, मैं कल भाग सिखा चुका हूं। अब इस देखिए यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, 2 चाहिए, मेरे पास 2 है क्या, 2 चाहिए, यहाँ पे मेरे पास 2 नहीं है, यानी सबसे पहले आपको 2 लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख सकता था लेकिन स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 2 चाहिए, मेरे पास 2 नहीं है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। अब x पे पावर 4 है, x पे पावर क्या है 4 है, यानी x पे पावर 4 चाहिए, x पे पावर 4 चाहिए, मेरे पास कितना x पे पावर 2 है, जब 2 है तो 4 चाहिए, तो कितना और इसमें इंटू करना पड़ेगा 2 से ना, यानी 2 और 2 कितना हो जाएगा, x पे पावर 4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से x स्क्वायर से इंटू करना पड़ेगा, यानी टोटली हम इसे जब इसे 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से इंटू करेंगे, x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर इंटू करेंगे, यहाँ नंबर 1 छुपा हुआ है, यहाँ 2 छुपा हुआ है, यानी 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, और x स्क्वायर यहाँ पे और x स्क्वायर यहाँ पे, दोनों का बेस से पावर जुड़ जाएगा, तो x पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब यहां से हम लोग भाग देंगे, यानी 2x पे पावर 4। अब इस पे फिर मैं इसे जब इससे इंटू कर दिया तब इससे इंटू करेंगे, अब देखिएगा यानी -2 को इंटू करेंगे 2x स्क्वायर से, इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, ये माइनस प्लस छुपा हुआ है, तो माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस, और 2 2 जा 4, और x स्क्वायर यहाँ पे x तो नहीं है, तो x स्क्वायर यानी -4x स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है आपको, बोलिए इंटू करने पे क्या है, इससे जब मैं इसको इंटू किया, मतलब एक बार इससे इंटू करके यहाँ लिख दिया, एक बार इससे इंटू किया तो -4x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन आपके बगल में देखें तो क्या है, आपके बगल में क्या है 3x क्यूब है ना,
3x³ यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपका आ रहा है x²। तो जो जैसा आएगा उसी के सामने लिखना है। x² है ना, स्क्वायर वाले के सामने ही आपको लिखना है। तो यहां से आप लिख दीजिए -4x²। ठीक है, चलिए अब लोग साइन को देखेंगे। यहाँ पे प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे। जिससे हम कुछ नहीं किए उसका साइन नहीं बदलना है, जो हम लोग बना रहे हैं उसका साइन चेंज करना है। देखिएगा ये प्लस में माइनस में कट गया, ऊपर वाला उतार दीजिए। क्या बचा यहाँ पे -3x³ और देखिएगा यहाँ पे प्लस में 4x² और माइनस में 3x², यानी 4x² में से 3x² चला गया तो कितना बचेगा, प्लस में आपका x² बच जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाला नंबर आप चाहे तो लिख सकते हैं, उतार लीजिए। यहां से क्या उतार लीजिएगा, 6x उतार लीजिए और -2 उतारना है तो उतार लीजिए। यहां से आप उतार सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा यहाँ पे भाग लगने वाला है नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, माइनस चाहिए, माइनस है मेरे पास, क्या नहीं है, माइनस दे दीजिए। यहाँ पे 3 चाहिए, 3 है मेरे पास, क्या नहीं है, 3 दे दीजिए। अब यहाँ पे x³ चाहिए, मेरे पास x³ है, क्या नहीं है, x² है। और यानी 3 मांग रहा है, मेरे पास 2 है, यानी कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 एक्स्ट्रा ना। यानी x² को जब आप x से गुना कीजिएगा, पावर नहीं कुछ तो 1 है, ये जुड़ जाएगा, 2 और 1 x पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप इसे x से इंटू कीजिएगा, यानी जब -3x को x² से इंटू करेंगे, -3x को इंटू करेंगे x² से, तो माइनस और प्लस माइनस, और देखिएगा 3 है, यहाँ पे जो कोई नंबर छुपा हुआ 1, तो 3 गुना 1 यानी 3, और x पे पावर 1 x², यहाँ पे एक पावर x पे पावर 1 और यहाँ पे x पे पावर 2 इंटू करेंगे तो ये पावर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैं अब इसे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, जब इससे इंटू होगा तो आपका आ जाएगा माइनस में 3x³। अब फिर -3 को गुना कर देंगे किससे, 2 से। यहाँ पे अब इससे इंटू कर चुका हूं मैं, अब इसको इससे कीजिएगा, -3x इंटू -3x इंटू -2, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नंबर से नंबर गुना कीजिएगा, 3 दूना 6, और यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो सिर्फ आपका x, यानी क्या आ गया, 6x आ गया। अब बोलिए 6x आया, यहाँ पे x² है तो आप क्या लिखेगा, 6x, यानी x वाले को x के सामने लिखना है, 6x आ गया। यहाँ से आप माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिए। ये आपका प्लस माइनस कट गया, ये आपका प्लस और ये माइनस कट गया। यहाँ से आपका क्या बचा, x² बच गया, यहाँ से -2 बच गया। चलिए जो चाहिए वो मेरे पास है, क्या x² चाहिए, x² है मेरे पास, 2 चाहिए, 2 है मेरे पास, यानी जो चाहिए वो है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 1 से लगा देंगे। प्लस क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस इसलिए प्लस दिया। अब 1 से गुना कीजिएगा x² में तो x² आएगा, 1 से इंटू कीजिएगा वापस 2 में, यानी प्लस या माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आपका ये माइनस और ये आपका हो जाएगा क्या, प्लस। ये कट गया और ये कट गया, यानी शेषफल आपका 0 आ गया। जब भी आप डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल आपका हमेशा यहाँ से 0 आने वाला है। चलिए अब ये क्वेश्चन का, अब नेक्स्ट इसी को अब आगे कैसे लिखेंगे, अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ से हम लोग ये लिखे हैं, उसके बाद हम लोग इसे किए हैं, अब यहाँ से मैं इसे बना रहा हूं। अब यहाँ लिखना है, देखिएगा, इसलिए देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम लोग का क्या है, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, यही है ना फॉर्मूला। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल है, तो भाजक आपका क्या था, ऊपर वाला था ना, ये आपका px का मान ये है ना, क्या हो जाएगा आपका px का मान 2x पे पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस में 6x अब माइनस 2, यानी ये आपका px हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक बराबर है तो बराबर दीजिए। gx का मान क्या आ गया, जिससे हम लोग भाग दिए, gx का मान आपको लिखा हुआ है x² माइनस 2, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। इंटू है तो इंटू का साइन दीजिए। qx माने होता है भागफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो हम लोग भाग दिए हैं, ये आपका भागफल आया है। भागफल क्या आया आपका, 2x² माइनस 3x प्लस में a, और ये आपका भागफल आ गया, प्लस में rx है, rx माने शेषफल, तो देख लीजिए शेषफल क्या आया, 0 आया। यानी ये आपका LHS है यहाँ से, और ये आपका RHS है, यानी ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपका ये
दोनों बराबर हो जाएगा। अब मुझे एक स्टेप में इसे लिखना था, आगे मुझे कुछ नहीं करना है। आप देखिएगा ये आपका बहुपद था। यहां से आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मैं कहां से लाया, 2 शून्य √2 और माइनस √2 दिया था, यही 2 शून्य से मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 लाया, यानी इससे आपका 2 शून्य निकल चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यही दोनों शून्य का यूज करके एक्स स्क्वायर माइनस 2 लाया। इसका मतलब आपका कि 2 एक √2 एक माइनस √2 आया, 2 शून्य मैं इससे निकाल चुका हूं। अब 2 शून्य आपको इसको गुणनखंड करने पे निकालिएगा। ये जो आपका भाग, जब भाग देने पे जो भागफल आता है उसी आप गुणनखंड करके, जैसे आप शून्य निकालते हैं इसी आप गुणनखंड करके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा मैं अब लिखूंगा, इसलिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को विभक्त करने पे या गुणनखंड करने पे आप इसे 2 शून्य निकाल सकते हैं। को लिख लीजिएगा, को ऐसे नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, बस आप यहां से 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लिख लीजिए। अब यहाँ पे इसको तोड़ना है, ठीक है, गुणनखंड करना है। चलिए आप फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से इंटू करते हैं। हमेशा मैं बताया 2 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और बीच में क्या लाना है, देखिएगा आप यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 × 1 लिख देंगे, 3 लाना है। अब 3 कैसे लाएंगे, 2 और 1 घटा के या जोड़ के, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी जोड़ के हम लोग ला सकते हैं। माइनस में लाना है और जोड़ना है, तो बोलिए -2 रुपया और -1 रुपया कितना हो जाएगा, -2 और -1 तो -3 हो जाएगा ना। आपको यहाँ पे लिख देना, ये जो आपका है वही रहने दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखना है 2x और माइनस में 1x, यानी माइनस में 2x और माइनस में 1x, यानी -2x माइनस 1x, यानी क्या हो जाएगा, -3x, और यहाँ पे प्लस में आपका 1 है तो प्लस में 1 आप लिख दीजिए। देखिए आपका 1 2 3 4 पेड़ हो गया ना, 4, यहाँ से आपका 2 जाएगा एक साथ, 2 जाएगा एक साथ। अब मैं आपको चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिएगा क्या, अच्छा यही लिख लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, यानी 2 कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ x है यहाँ पे भी x है, यानी x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 1 है, यानी कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, x आ रहा है। 2 ले लेंगे तो यहाँ पे 1 ही है तो नहीं निकल पाएगा। यहाँ से 2 मैं निकाल चुका हूँ, 1x निकाल चुका हूँ, 1x बच गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और 2x था तो 2x हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, नहीं कुछ तो 1 बच गया, माइनस है तो माइनस दीजिए, और यहाँ पे x है यहाँ पे 1 है, दोनों अलग अलग, कॉमन कुछ नहीं आ रहा। जब कॉमन कुछ नहीं आता तो 1 लिखा जाता है, आप x का x लिख दीजिए और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, क्या 1 आ जाएगा। देखिए दोनों आपका x - 1 x - 1 बराबर हो गया, तो दोनों बराबर हो गया तो आप दोनों में से 1 लिख लीजिएगा, x - 1, और यहां से आप लिख लीजिएगा, देखिएगा 2x, यहां से 2x और यहां से आपका -1 बराबर में 0 कर लीजिए। 2 शून्य आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं। अब 2 शून्य मैं कैसे ज्ञात करूंगा, अब अलग अलग मैं आपको सिखा चुका हूं ज्ञात करने के लिए। देखिएगा अब यहाँ पे क्या करेंगे, x - 1 = 0 लिख देंगे, x - 1 = 0, तो माइनस में 1 कर गया तो प्लस में 1, और यहाँ से आप कहिएगा 2x - 1 बराबर में 0, 2x माइनस में 1 उस साइड गया तो प्लस में 1 आ गया, और यहाँ से आप 2 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में x = 1/2 आ गया। तो गाइस अब आप यहाँ से देख रहे होंगे 2 शून्य आपका दिया हुआ था, √2 -√2, उन दोनों शून्य का सहारा लेके मैं भाजक निकाला, भाजक निकालने के बाद मैं आपको भाग दिया, भाग देने के बाद जो भागफल आया उसका गुणनखंड करने पे यहाँ से 2 शून्य यानी 1 और 1/2 आया। अब हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेस की कमी आ रही है, आप यहाँ से लिख दीजिएगा, अतः इस बहुपद के सभी शून्यक क्या, √2 -√2 2 दिया हुआ था, क्या आया, 1 तथा क्या आया 1/2 होगा। ये आप कर दीजिएगा, ये आपके प्रश्न बन चुके हैं।
ये प्रश्न आपके बन चुके हैं। जैसा कि ये प्रश्न आपको 2 नंबर में देने वाला नहीं है। अगर ये प्रश्न आएंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर में आएंगे, अन्यथा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इन प्रश्न को समझ लीजिए। ये भाजक दिया हुआ था, ये भाज्य दिया हुआ था, 2 शून्य दिया हुआ था, हम लोग 2 शून्य के सहारे से भाजक निकाले। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से इसको लिखने के बाद आप लोग ये px और ये आपका gx हो गया। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ आए, यहाँ इसको भाग दिए, भाग देने के बाद ये कट गया, ऊपर में भागफल था। फिर हम लोग इसको लिखने के बाद यहाँ से लिखने के बाद हम लोग यहाँ से लिखे हैं, यहाँ से लिखे हैं। एक फॉर्मूला होता है px = gx इंटू qx प्लस rx, यानी ये भाज्य था, भाज्य px आपको लिखा हुआ था, ये हम लोग यहाँ लिख दिए, बराबर था तो बराबर दिए। gx का मान यहाँ से हम लोग निकाल चुके थे, gx का मान रख दिए और फिर इनटू में qx यानी जो भागफल आया था भागफल को लिख दिए और rs मैंने शेषफल का मान 0 तो 0 रख दिए। एक बार फॉर्मूला के ऊपर बैठा देना है, उसके बाद जो भागफल आएगा उसी का गुणनखंड करना है। फिर हम लोग यहीं से लिखे, इसलिए 2x² - 3x + 1, इसको अब हम लोग गुणनखंड किए। गुणनखंड करने पे 2 शून्य और आ गया, एक आया 1, एक आया 1/2। तब आप यहाँ से 2 शून्य का आपको पहले से दिया हुआ है, 2 शून्य का आप लोग निकाल चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं अतः इस बहुपद के सभी शून्य √2 - √2 1 और 1/2 है। अब आप इस प्रश्न को आई होप समझ गए होंगे। अगर अभी भी इस प्रश्न में कहीं डाउट है तो आप परेशान ना हो। मैं एक्सरसाइज 2.3 में एक प्रश्न ऐसा है, मैं आपको वो प्रश्न फिर से करवाऊंगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए गाइस, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। सारे एग्जाम्पल जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता चुका हूं, सारे एग्जाम्पल आप देख लिए होंगे। अभी पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ज्यादा नहीं, जैसा मैं समझाया आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ी सी टफ क्वेश्चन है। आप इसे कम से कम 2-3 बार देखिएगा वीडियो को बैक करके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं उसी टाइप का एक और प्रश्न आपको एक्सरसाइज में ही करवाने वाला हूं, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट किए। पहला प्रश्न है, मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 का 3 प्रश्न, पहला में क्वेश्चन नंबर 1 में 3 प्रश्न है। 3 प्रश्न में क्या है, 3 प्रश्न दिए हुए बहुपद, एक px और एक gx दिया हुआ है। यानी कह रहा है कि px में gx से भाग दीजिए और भाग देने पे भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। मैं आपको 3 प्रश्न होमवर्क में दे चुका हूं, आप लोग बना लिए होंगे। अगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं, अगर किसी में डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। हालांकि मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, फिर मैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप देख लीजिए। मैं आपको सिखा चुका हूं वैसे डिवाइड करना, फिर भी इस प्रश्न में मैं एक बार फिर से बता देता हूं। चलिए px दिया हुआ है और gx से भाग देना है, यानी gx का मान x² - 2 है और px का मान x³ - 3x² प्लस में क्या 5x में 3 दिया हुआ है, इसको इससे भाग देना है। हम लोग आसानी से भाग देंगे और भाग देने पे जो भागफल शेषफल आएगा उसे बताना है। चलिए आप देखिए x² है, देखिएगा x² है, यहाँ पे मांग क्या रहा है, x पे पावर 3 है, यानी 2 है और 3 मांग रहा है, यानी x² है मेरे पास और 3 मांग रहा है, यानी कि कितना से इंटू करें, x पे पावर 1 से इंटू कीजिए। अरे 2 रहेगा, 3 मांगेगा तो 1 से इंटू करना है, 1 x है, 2 रहेगा 4 मांगेगा तो 2 x² से इंटू करना है, जितना मांगेगा उसी के अनुसार इंटू करना है आपको। चलिए यहाँ पे इंटू करेंगे, आपको x से इंटू कीजिएगा, इसको तो आपका आ जाएगा x³, फिर आप इसको x से इंटू कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे आप इंटू कीजिएगा तो -2x आएगा। अब देखिएगा एक चीज, हाँ ये आपको हो सके कि मैं पिछले क्लास में नहीं बताया, जो आएगा उसके सामने लिखना है। अब इस क्लास में आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से मैं इससे इंटू किया, आया x³, अब यहाँ से मैं इसको इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा, x गुना -2 तो -2x, यानी x को गुना कीजिएगा -2 से -2x आएगा, प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस -2 को x से गुना करेंगे तो 2x आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3x² है और यहाँ पे 5x है, तो जो जैसा घात वाला रहेगा उसी के सामने लिखना है, यानी आ रहा है -2x, यहाँ पे x² है, x आया ना, x के सामने ही लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए आप -2x लिखिएगा, x² वाला रहता है तो यहाँ पे लिखते हैं।
चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिएगा माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ये एक्स क्यूब प्लस में और ये माइनस में कट गया, ये आप माइनस में 3x² उतार लीजिए और यहाँ पे देखिएगा प्लस में 5x, यहाँ पे प्लस में 2x, क्योंकि साइन बदल गया तो यहाँ पे प्लस में 7x और ऊपर से आपने उतार लीजिए -3। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, माइनस है, माइनस है आपके पास, नहीं है तो माइनस दीजिए। 3 मांग रहा है, 3 है आपके पास, नहीं है तो आप 3 दीजिए। और आप देख लीजिए x² मांग रहा है, x² है आपके पास, है बिल्कुल, यानी डायरेक्ट आप -3 से इंटू कीजिएगा तो -3x² आ जाएगा। यानी आप देखिए यहां से आप इंटू कर लीजिए इसे, -3 को इंटू कीजिएगा x² से तो क्या आ जाएगा -3x² और यहाँ पे -3 को इंटू कीजिएगा -2 से, -3 को इंटू कीजिएगा -2 से तो माइनस यानी -2 इंटू -3 तो आपको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूना 6 आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं 6 आया। कहाँ लिखेगा, ये x वाला टर्म है, x के सामने नहीं लिखेगा, नंबर है सिर्फ, नंबर के सामने लिख दीजिएगा प्लस में 6। चलिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये माइनस और ये प्लस कट गया, ऊपर से आया 7x और यहाँ पे देखिएगा माइनस में 6 है और यहाँ पे माइनस में 3 है, यानी दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस में 9। देखिएगा जब gx से छोटा rx आ जाए तब भाग नहीं लगता है, देखिए ना यहाँ पे x², यहाँ पे उससे कम, ज्यादा रहेगा तभी भाग लगता है, कम आ जाए तो शेषफल हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः इस बहुपद का भागफल कितना हो जाएगा x-3 और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा 7x-9। ये आपका आंसर हो गया। आई होप अब इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये सारे प्रश्न में आपको 2 प्रश्न और दिया हूं, अगर आपको उन प्रश्नों में भी कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पहला नंबर क्वेश्चन का वो दोनों प्रश्न भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये भाग है, बस भाग देके डिवाइड करके इसमें भागफल और शेषफल बताना है। बहुत पहले पूछा करता था भाग देख के भागफल और शेषफल याद कीजिए 2 नंबर में, अब आपसे पूछे तो आप बना सकते हैं, आपके सिलेबस में मैं आपको पढ़ा दिया, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप इसे बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा नंबर प्रश्न है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए। पहला बहुपद आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है t² - 3 कॉमा है, फिर 2t पे पावर 4 प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12 ये दिया हुआ। पहले बहुपद को दूसरे को भाग करके, यानी पहले वाले को दूसरे में भाग दीजिए और भाग करके ये बताइए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। मैं आपको समझा दूं कि ये आपका gx है, ये आपका px है, मतलब इससे इसमें भाग देना है और भाग देके ये बताना है कि पहला वाला बहुपद जो है दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको इसे भाग देना है। अगर शेषफल 0 आ जाए, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा अतः पहले वाले बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, शेषफल 0 आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं नीचे अतः पहले वाले बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है। चलिए अब हम लोग नॉर्मली, ये भी आपका भाग ही एक टाइप का भाग है। क्या है आपका gx दे दिया है, पहला बहुपद आपका क्या दिया है t² - 3, भाग दीजिए इसमें 2t पे पावर 4 प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12 इसमें भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। कैसे भाग देंगे, मैं आपको भाग सिखा चुका हूं, बस अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो आपको कहना है पहले वाले बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा अतः पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इतना ही करना है इस प्रश्न में, ठीक है। चलिए मैं आपको एक प्रश्न यहां से भी बात करवा रहा हूं। देखिए 2 चाहिए, 2 मेरे पास नहीं है, 2 दे दीजिए। t पे पावर 4 चाहिए, मेरे पास t पे पावर 2 है, यानी 4 चाहिए। कितना 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है ना, 2 कम हो रहा है, यानी t² लगा दीजिए। t² को यानी
टी स्क्वायर को आप गुना कीजिएगा 2t स्क्वायर से, यहाँ पे नंबर छुपा हुआ एक गुना 2 कीजिएगा तो आया 2, और t पे पावर 2, यहाँ पे t पे पावर 2, दोनों जुट जाता है, t पे पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप 2t पे पावर 4 लिख सकते हैं प्लस, सॉरी अब साइन मत दीजिए। चलिए अब इसको फिर हम लोग इससे इंटू कर चुके हैं, अब इसको आप इससे इंटू कीजिएगा, यानी -3 को इंटू करना है 2t स्क्वायर से, यहाँ माइनस यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस, 3 को नंबर है तो नंबर से गुना कीजिएगा, 3 दूना 6 और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। अब मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि जो जैसा आएगा उसी के सामने लिखना है एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला है तो आपका ये क्यूब है तो स्क्वायर के सामने ही स्क्वायर लिखेगा, -6t स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 6t स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिएगा प्लस है तो माइनस करना है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करना है, ये प्लस ये माइनस कट गया, ऊपर से आप उतार लीजिए 3t क्यूब, और यहाँ से देखिएगा प्लस में 6t स्क्वायर और माइनस में 2t स्क्वायर, प्लस में 6t स्क्वायर और माइनस में 2t स्क्वायर, तो 6t में से 2t चला गया, 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर चला गया, यानी 6 प्लस में था, 6 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 4t स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से आप 9t उतार लीजिए और यहाँ पे -12 इसको भी आप लिख लीजिए। चलिए अब आप भाग लगाइए, प्लस है प्लस ही देंगे, माइनस रहेगा तब सोचेंगे 3 चाहिए, 3 है मेरे पास, नहीं है 3 तो आप 3 ले लीजिए, आप इसमें मत देखिएगा ये 3, आप इसके t के पास 3 है तो नहीं है 3 दे दी, t पे पावर 3 मांग रहा है, मेरे पास कितना है 2, कितना कम हो रहा है 1 ना, 1 t लगा दीजिए। अब वापिस आप t स्क्वायर को गुना कीजिएगा 3t से, नंबर से गुना कीजिएगा तो 3 और t पावर 2 और यहाँ पावर 1 यानी t स्क्वायर 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा पावर में 3 हो जाएगा, 3t क्यू आ गया। इसको आप 3t को गुना कीजिएगा t स्क्वायर से तो 3t क्यू आ गया, और यहाँ पे माइनस देखिएगा प्लस में और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस देखिएगा ध्यान से, प्लस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है तो इंटू भी होता है, प्लस और यहाँ पे माइनस तो माइनस आएगा। अब 3t को गुना करेंगे -3 से, 3t को गुना करेंगे -3 से, यहाँ पे यहाँ प्लस यहाँ माइनस यानी माइनस, और यहाँ पे नंबर है 3 तिया 9 और यहाँ t है तो t कितना आ गया -9t आया, तो हम लोग t वाला को t के सामने लिखेंगे, स्क्वायर वाला रहेगा t स्क्वायर तो स्क्वायर के सामने लिखेंगे, यहाँ पे आया -9t। चलिए अब यहाँ से आप यहाँ प्लस है तो माइनस दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस दीजिए, ये प्लस ये माइनस कट गया, यहाँ से आप जो है -4t स्क्वायर आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से एक मिनट देखिएगा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्लस में 6t स्क्वायर था, प्लस में 6t स्क्वायर में से 2t चला गया तो यहाँ पे प्लस में 4t स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया था, प्लस में 4t स्क्वायर यहाँ उतार लीजिए, और यहाँ पे माइनस में 9t, यहाँ पे प्लस में 9t कट गया, और यहाँ पे माइनस में आपका 12 है। ठीक है, चलिए 4 चाहिए, 4 आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे 4 दीजिए। टी स्क्वायर चाहिए, टी स्क्वायर है आपके पास, नहीं कुछ चाहिए, बस हो गया। 4 को इंटू कीजिएगा टी से तो आपका क्या आ गया 4t स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 को गुना कीजिएगा 3 से, 4 तिया 12, यानी यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, 4 तिया 12 माइनस में, यहाँ प्लस है तो माइनस दीजिए, माइनस है तो प्लस दीजिए, कट गया और ये भी कट गया, 2 कटा, ये प्लस में 12 ये माइनस में 12 कट गया, और ये प्लस में 4t स्क्वायर ये माइनस में 4t स्क्वायर, ये आपका 0 आ गया। तो आप यहाँ से क्या लिखेगा, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, बस इतना लिख देना है, आपका ये आंसर हो गया। अगर 0 से इस पर नहीं आता तो आप क्या लिखते हैं, आता पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो सिंपली इसमें एक प्रश्न है, मैं आपको 2 प्रश्न और आपको होमवर्क में दूंगा, आप बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ये 2 प्रश्न बना लीजिएगा, आप ऐसे ही भाग देके शेष पर 0 आएगा तो गुणनखंड है और नहीं आएगा तो नहीं है। चलिए पहले आप 2 प्रश्न होमवर्क का लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स आप ये 2 होमवर्क लिख लीजिए, एक्सरसाइज 2.3 का ही है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और 3, यहाँ पे 2 दिख रहा होगा, x² + 3x + 1, ये आपका gx है, आपका px यहाँ दिया हुआ 3x पे पावर 4 प्लस 5x³ - 7x² प्लस 2x प्लस 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3 दिया हुआ x³ - 3x + 1 को भाग देना है इससे, इसमें x पे पावर 4 - 4x³ प्लस x² प्लस 3x + 1। ये 2 प्रश्न और आपके
एक्सरसाइज 2.3 का पहला एक तो मैं बता चुका हूं, वहां 2 प्रश्न, ये 4 प्रश्न आप बना लीजिएगा। अगर इन 4 प्रश्न में आपको थोड़ी सी भी कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर प्रश्न नहीं बना, आप बता दीजिए, तो मैं आपको फिर से इन सभी प्रश्न का हल करवा दूंगा। ठीक है, ये प्रश्न 1 तो हो गया, 3 और 4 इसमें बचा हुआ है, और एक एक्सरसाइज 2.4 ऐच्छिक प्रश्न है, वहां से प्रश्न नहीं आते, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे गए हैं, मैं वो प्रश्न भी आपको करवा के 1 से 2 क्लास में बहुपद चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आप सारे प्रश्न को देख लीजिएगा, सभी प्रश्न को बना लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अब ये लॉकडाउन 31 मई तक हो गई है, और अभी कोचिंग, ट्यूशन, कॉलेज, स्कूल ये सब अभी खुलने वाले नहीं है, गर्मी की छुट्टी के बाद ही, यानी जब आपकी बरसात यानी अगस्त में भी हो सकता है, जुलाई के बाद अगस्त में आपकी कोचिंग वगैरह खुले, लेकिन आप शानदार तरीके से ऑनलाइन पढ़िए, घर पे पढ़िए, शानदार तरीके से मैं आपको एक एक चीज पढ़ाने वाला हूँ। आज एक मेरी फिजिक्स की भी क्लास आएगी, वो भी आप देख लीजिएगा, मैं टाइम अनाउंस कर दूंगा कितने बजे आएगी। ठीक है, ये वीडियो आपको 4 बजे मिल जाएगी। चलिए, अब क्लास अगर आपको पसंद आई हो, आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।